परिवार का असली सहारा कौन? बेटी या बेटा? सभी माँ बाप जरूर सुने। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है और आप उसका उत्तर जानने के लिए इच्छुक है, तो निश्चित ही वह घटना आपके जीवन में अवगत होने वाली है। दोस्तों, कलयुग में कहानी एक ऐसा साधन है जो आपके भविष्य को संवारती है और आपको सतर्क रहने की सलाह देती है। इसलिए गरुड़ पुराण में शिक्षाप्रद कहानियों को अधूरा सुनने पर पाप लगता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमेश अपने बूढ़े माता पिता को गांव में अकेला छोड़कर शहर चला गया। सालों तक न कोई फोन, न कोई खबर। उधर उसकी बहन सीमा शादी के बाद भी हर महीने माता पिता का हालचाल लेने आती रही। लेकिन जब एक दिन रमेश को अस्पताल से फोन आया, आपके पिता की हालत बहुत नाजुक है, तुरंत आइए, तब उसे एहसास हुआ कि असली सहारा कौन था। रमेश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत से अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा। बड़े सपनों के साथ उन्होंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया और बेटी सीमा की शादी अच्छे परिवार में कर दी। लेकिन समय के साथ रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर की चकाचौंध में रम गया। धीरे धीरे माता पिता के फोन भी कम आने लगे और फिर एक दिन पूरी तरह बंद हो गए। इधर सीमा अपने ससुराल की जिम्मेदारियों के बावजूद हर महीने अपने माता पिता से मिलने गांव आती। वह उनके लिए दवाई, खाने पीने का सामान और जरूरत की चीजें लाती। माता पिता की तबीयत बिगड़ने पर वह डॉक्टर को बुलाती और उनकी देखभाल करती। लेकिन एक दिन पिता अचानक गिर पड़े। पड़ोसियों ने रमेश को फोन किया, अगर आ सकते हो तो जल्दी आओ, वरना देर हो जाएगी। रमेश हड़बड़ाया, तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन पिता बेहोश थे। डॉक्टर बोले, अगर समय पर इलाज होता तो इनकी हालत इतनी गंभीर न होती। रमेश ने घबराकर मां से पूछा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, जब तूने हमारा साथ छोड़ दिया तब हमने तुझसे उम्मीद भी छोड़ दी, लेकिन तेरी बहन, उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। रमेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सिर्फ बेटा होना ही काफी नहीं, असली संतान वही होती है जो बुजुर्ग माता पिता का आखिरी समय तक सहारा बनती है। अगर आपको यह कहानी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।